पिताजी आप हरिद्वार में ही रुकिए, हम आगे की यात्रा करके आते हैं। और फिर आस्था का सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। एक ऐसा भयानक हादसा जिसने हंसते खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ कर रख दिया। जो पिता अपनी लंबी उम्र के लिए हरिद्वार में रुका था, आज उसी पिता की बूढ़ी आंखें अपने पूरे संसार के लिए रो रही है। दोस्तों, चार धाम की यात्रा पर निकला राजस्थान के जैसलमेर का एक परिवार। कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि भगवान के दर्शन की ये चाहत उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। उत्तराखंड के देवप्रयाग से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ एक परिवार को खत्म कर दिया, बल्कि पूरे जैसलमेर को गहरे सदमे में डाल दिया है। आपको बता दें कि ये घटना मंगलवार यानी 3 जून की सुबह करीब 10:30 बजे की है। देवप्रयाग के साकनी धार में गंगा दर्शन होटल के पास हरिद्वार की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार इनोवा कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है। पहाड़ी मोड़ पर ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और वो कार देखते ही देखते 200 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए सीधे उफनती हुई अलकनंदा नदी में समा गई। इस कार में आपको बता दें कि कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकांश लोग जैसलमेर के एक ही परिवार के थे। दोस्तों, इस हादसे की कहानी जितनी भयानक है उतनी ही दिल तोड़ने वाली भी है। इस गाड़ी में सवार लोगों में दिल्ली एम्स के एक होनहार डॉक्टर भी शामिल थे। हादसे में इन 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके नाम हम आपको एक बार बता देते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार माली, जिनकी उम्र 27 साल है, जो दिल्ली एम्स में डॉक्टर थे। कमला देवी, जो दिनेश की मां है, जिनकी उम्र 67 साल है। जाह्नवी, जिनकी उम्र 18 साल है, वो दिनेश की भांजी है। और अखिलेश, गाड़ी के ड्राइवर। इन चारों की मौत हो गई। और इसके अलावा 12 साल का मासूम आयुष्मान इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की फिलहाल जंग लड़ रहा है और उसकी हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही देवप्रयाग पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। व्यासी, श्रीनगर और ढालवाला की स्पेशल रेस्क्यू टीमों ने तुरंत ये पूरा मोर्चा संभाला। नदी के तेज बहाव से डॉक्टर दिनेश, उनकी मां और ड्राइवर के शव तो पहले ही निकाल लिए गए थे, लेकिन जो 18 साल की जाह्नवी थी, उसका शव निकालने में करीब 8 घंटे का कड़ा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई। अलकनंदा नदी का तेज बहाव और 200 मीटर गहरी खाई इस रेस्क्यू में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। डॉक्टर दिनेश की बड़ी बहन गुड्डी देवी, जिनकी उम्र 40 साल है, उनकी 2 बेटियां नर्मदा, जिनकी उम्र 20 साल है, और अश्लेषा, जिसकी उम्र 16 साल है, वो अभी भी लापता है। गोताखोरों की टीमें लगातार नदी में उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग उनका नहीं मिल पाया है। इस हादसे में आपको बता दें कि जान गंवाने वाले जो डॉक्टर दिनेश कुमार माली है, उनके सपनों की उड़ान अभी शुरू ही हुई थी। उन्होंने यूक्रेन से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। भारत लौटने के बाद जैसलमेर में प्रैक्टिस की और करीब 1 साल पहले उन्हें दिल्ली एम्स में सेवा करने का मौका मिला था। गर्मियों की छुट्टी में वो 10 से 15 दिन पहले ही अपने घर यानी जैसलमेर आए थे। तो दोस्तों, एक बेटा जब कामयाब होता है तो उसका सपना होता है कि वो अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराएं। और दिनेश भी अपनी मां कमला देवी और पिता लूणाराम को यात्रा पर लेकर निकले थे। लेकिन यहाँ नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति का एक ऐसा क्रूर खेल सामने आया जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का भी, उसकी आंखें भी नम हो जाएगी। लूणाराम की उम्र ज्यादा थी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, और इसीलिए डॉक्टर दिनेश ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप हरिद्वार में ही रुकिए, हम आगे की यात्रा करके आते हैं। और बेटे के इस एक फैसले ने पिता लूणाराम की जान तो बचा ली, लेकिन उनका पूरा संसार उनसे छीन लिया गया।
आज हरिद्वार में मौजूद लूणाराम बिलख रहे हैं और वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। मेरा तो पूरा संसार ही उजड़ गया है, काश मुझे भी अपने साथ ले जाते। और जैसे ही दोस्तों ये जो खबर है वो जैसलमेर के दरियानाथ बावड़ी इलाके में पहुंचती है तो वहाँ के लोगों में जो खुशियाँ थी, जो लोगों में खुशियाँ दिख रही थी, वो चीख पुकार में, मातम में बदल गई। पूरा जो इलाका है वो स्तब्ध है। जो पड़ोसी कुछ दिनों पहले इस परिवार को हंसते मुस्कुराते हुए विदा कर रहे थे, आज वो उनके घर जा रहे हैं मातम मनाने। इस घटना पर जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की, उन्हें सांत्वना दी है और उत्तराखंड सरकार से संपर्क साधा है। वहीं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने भी इस हादसे पर गहरा शोक जताया है और अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं सख्त से सख्त रेस्क्यू ऑपरेशन करें और कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कमी ना रहे और घायल बच्चे को बेहतरीन इलाज मिले। तो दोस्तों ये हादसा हमें एक बार फिर आगाह करता है कि पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी की रफ्तार और जरा सी लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। इस लापरवाही की बड़ी कीमत वसूल सकती है। फिलहाल पूरे जैसलमेर की आंखें अलकनंदा नदी पर टिकी है, इस उम्मीद में कि शायद लापता सदस्यों को लेकर कोई चमत्कारी या अच्छी खबर सामने आ जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।